तो अमर विमान पे भेंट की जाए। कैसे मृत्यु को प्राप्त होना है, उस बात का अपने को विचार करना है। तो इस बात का विचार कब होता है, जब अपन ऐसे सद्गुरु के ज्ञान को श्रवण करते हैं, तब बुद्धि पर विवेक जागृत होता है। परंतु हर किसी के ये श्रवण करने की विषय वस्तु हो सकती नहीं, हर किसी का भाग्य इतना अच्छा हो सकता नहीं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। राम जी की कृपा तो हुई, तब जाकर अपने को मनुष्य देह प्राप्त हुई, परंतु विशेष कृपा जिन पर हो जाती है तो वो सत्संग चर्चा में उनके कदम बढ़ पाते हैं, बाकी इसके बिना संभव नहीं है। क्योंकि जब जब भी अपने धर्मराय की दरबार में, अदालत में अपना हिसाब होने गया, तो अपने धर्मराय से क्या अर्जी की कि बस अब हमको मनुष्य दे देकर भरत खंड में भेज दो और हम जाकर क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। परंतु धर्मराय भी जानते थे अपना स्वभाव, कितनी बार मैंने इस जीव को मौका दे दिया, हर बार ये जीव संसार में जाकर उलझ जाता है, माया की चकाचौंध में भक्ति को भूल जाता है। तो जाते जाते भी धर्मराय ने अपने को क्या समझा कर भेजा था, धर्मराय तब बोलिया सुनो जीव ये बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा शेण। संसार वाले सब अपने को शरण लगते, हितैषी लगते, मित्र लगते, इसलिए अपन उनसे क्या कर लेते, राग कर लेते, हेत कर लेते कि मुझे ये सुख देगा, परंतु सुख किसी से मिलने वाला नहीं। यदि किसी से, व्यक्ति से, किसी वस्तु से सुख मिलता तो आज अपन सब क्या होते, सर्व सुखी होते, किसी बात का दुख अपने होता नहीं। परंतु आज भी अपन सुख की खोज में लगे हुए हैं, इसका मतलब शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है। जहां देखूं जहां दुख है, सोचर कियो विचार तुम बिन समरस साइया, जुग सिर जम की मार, देश विदेशा में फिरी। चाहे यहाँ हो चाहे दुबई में हो, दुबई में रहने वाले को पूछ लो कि सर्वगुण तेरे सारे सुख है क्या, पैसा तो खूब है, परंतु फिर भी आत्मा को शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, परमानेंट आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हर समय एक भय तो किसी को लगा ही रहेगा, मृत्यु लोक में यो दुख भारी जाता बार ने लागे रे। आज ये जीविया बोल रही है, कल बोलने के लिए रहेगी भैया नहीं रहेगी, क्योंकि ये जीवन क्या है, क्षण भंगुर है, पानी का बुलबुला है, कितने समय तक रहता है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया गिर की सुचि सुंदर शोभित, मंद समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन्नम पर चोट जिली न जिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जाने हिली ना हिली। ये रसना आज तो खूब बातें करती है, किसकी बातें करती है, यो यो की दो वो यो की दो, तुम कई की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो, मूंगो मनक जमारो। ये मिनखा दे गुण का अंग है, इतना महंगा है, ये अमोलक है, हीरे के समान है, इसकी कीमत अपने को पता नहीं है। अपने पास में क्या, ये जीविया रूपी क्या छापा खाना है। आज आरबीआई अपने को, रिजर्व बैंक अपने को नोट छापने की मशीन दे देवे, नोट छापने की मशीन दे देवे कि ये आज रात के लिए तुम्हारे पास है, जितने नोट छापने हो छाप लो। तो अपन क्या कहेंगे, नहीं ये रात का टाइम तो हमारे सोने का है, पहले तुम रात को 8 से 10 तो बातें करेंगे दोस्तों के साथ में, और 10 बजे घर पे आकर सो जाएंगे। सुबह थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, घंटे 2 घंटे, तो 6 से 8 के बीच में छाप के दे देंगे। कैसी बात करेंगे, नहीं करेंगे। इस बात में तो अपने को पूरी समझदारी है, क्योंकि अपने को उस रिजर्व बैंक की नोट छापने की मशीन का गुण, महत्व, वैल्यू, कीमत पता है। इसलिए रात भर भी अपन जाग जाएंगे, नींद आना तो छोड़, एक उबासी भी नहीं आएगी। परंतु मिनखा दे आज मिली है, इसकी कीमत मालूम नहीं है, परंतु सदगुरुदेव इसकी अपने को कीमत बता रहे हैं कि जीविया किसके लिए मिली है, वो यो की दो करने के लिए नहीं मिली है। सदगुरुदेव अपने को जीविया की कीमत बता रहे हैं कि जीविया किसके लिए मिली है,
सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी। श्वास उश्वास रटो आरसना, राम भजन को दीनी। सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए। मनुष्य देह आज प्राप्त हुई है, सदा के लिए रहने वाली नहीं है। ये तो काल कटकसु सब जग दूजे, सुर नर गरा अहेड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। जो अपने सबका तो 3-4 जने ये है सुरक्षित, बाकी अपने सब तो इसी गिनती में आ गए। जमनिया जका गया दिन दूरा। आज हमारे अजमेरा साहब पधारे। आज आपकी उम्र कितनी हो गई है? 73 हो गई है। तो 73 वर्ष तो जब से जन्म हुआ तब से जमनिया जका गया दिन दूरा। अब 100 में से 73 घटाओ, कितने बचे? 27। तो 27 ज्यादा है, 73 ज्यादा है। जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अब 23 वर्ष अपन पॉजिटिव मानते हैं तो 23 वर्ष ही बचे, और नेगेटिव में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। तो जाना तो सबको है, परंतु कैसे जाना है? जिस काम के लिए आए वो उद्देश्य पूरा हो गया तो फिर कोई दुख वाली बात नहीं है। होना था सो हो गया, सूरज शब्द का योग, संत दास इस देह की नहीं, हरस नहीं शोक। एक काम पूरा हो गया, फिर कभी भी जाओ, फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इस मिनखा देह की जो कीमत सदगुरुदेव अपने को बता रहे हैं कि मिनखा देह की कीमत कितनी भारी है, किसके लिए मिली है? श्वास उश्वास में रकार मकार का सुमरण करने के लिए। ये जीव्या क्या है? छापा खाना है। जीव्या क्या है? टकसाल है। इसके अंदर जितना चाहो आओ उतना। वहां तो रिजर्व बैंक एक दिन के लिए, एक रात के लिए अपने को छापा खाना दे रही थी, जिसके अंदर अपनी हालत की जल्दी से जल्दी अपन एक भी मिनट को, एक भी सेकंड को खराब नहीं करे। और आज अपने 21,600 श्वास रोज के खुटे जा रहे हैं। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो, झांसी जन्म अलेखे। सागे दाम धनी का देना, इनका लाभ कमाई। टोटो दे तो सहा न दीजे, इनमें कहां भलाई। ये श्वासारूपी पूंजी परमात्मा से अपन उधार लेकर आए, अपनी नहीं है। 77 करोड़ 76 लाख श्वासारूपी पूंजी परमात्मा ने अपने को उधार देकर भेजी है। और एक दिन के अंदर 21,600 श्वासें तो खुट ही रही है। चाहे अपन कुछ भी करें चाहे नहीं करें, 21,600 का तो रोज का नुकसान होना ही होना है। तो अब 77 साल के अंदर 21,600, 77 इंटू 365 इंटू 21,600 कितना ही हो गया, जिसकी गिनती नहीं है। इतनी श्वासें तो अपनी बिना भक्ति के बेकार हो गई। और यदि भक्ति में लग गई, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई मन रे। सिमिर सिमिर हलसाई मन रे, सिमिर सिमिर हलसाई। मन को समझा रहे हैं कि सिमिर सिमिर सुमरन कर ले, सुमरन कर दे, और जल्दी से जल्दी कर ले, क्योंकि 21,600 रोज की खूटी जा रही है। पानी की टंकी भरी हुई है, नीचे से नल खुला हुआ है, ऊपर से कोई आवक नहीं है, तो टंकी तो निश्चित रूप से समाप्त होनी ही होनी है। यह अवसर सुनहरा मिला हुआ है, ये अवसर बहा जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई। लोहा को ताव बीज को जब को, जाता बार न होई। अवसर किस प्रकार बहा जा रहा है? जिस प्रकार बरसाती नदी है, बरसाती नदी का पानी, बारिश का सीजन है तब तक बह रही है, बारिश समाप्त और बरसाती नदी का पानी भी समाप्त, वो पूरा बह जाएगा। पीछे क्या बचेगा? नदी में पानी बहने के बाद रेत बचेगी। इसी प्रकार से ये 21,600 श्वासें रोज की बह रही है और ये समाप्त हो जाएगी। फिर क्या बचेगा? राखोड़ा बचेगा। राखोड़ा भक्ति कर सकता नहीं है। इसलिए अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई। लोहा को ताव बीज को जब को,
लोहा का ताव, गरम गरम लोहा है, तब उस पर चोट लगा लो, जैसा राज चाहे वैसा बना सकते हैं। लोहा ठंडा हो जाएगा, फिर कितना ही चोट करते रहो, वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए जब जागिए तभी सवेरा। तो भक्ति करने की सर्वश्रेष्ठ उम्र कौन सी है? बचपन की। ये जो आज बच्चे हैं, सारे काम व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से जल्दी कर सकते हैं। इनकी बुद्धि अभी तीव्र है, कोई भी बात फटाफट इनके समझ में आ जाती है, जो आज अपनी जैसी उम्र में बहुत देर से समझ में आती है, बहुत देर से याद होती है। चलो वो निकल गया, बचपन निकल गया, कोई बात नहीं। बालक, तरुण, बुढ़ापो भी, तो बालकपना जिसका निकल गया तो कोई बात नहीं। जिसको भी तरुण अवस्था है, ये हमारे भैया बेटे तरुण अवस्था के अंदर आज ये भक्ति में लग जाते हैं, तो इनकी भक्ति का, मनुष्य देह का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो जाएगा। और जो तरुण अवस्था में भी नहीं कर पाए भक्ति, किसी वजह से उनको ऐसा ज्ञान नहीं मिला, तो जिनको बुढ़ापा आ गया, यदि आज बुढ़ापे के अंदर भी नहीं लगे, तो बालक, तरुण, बुढ़ापो बीतो, अजऊ राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोनी जावे। नर्तन कैसे मिला है? ये मिनका देखा गुण का अंग है, ऐसे ही आसानी से नहीं मिला है। 84 लाख जीवा जीवन में दुख देखने के बाद आज अपने को ऐसा सुनहरा मौका मिला है। 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोनी जावे। सोनी चाम मतलब गोल्डन चांस अपना जा रहा है। संसार के अंदर कोई भी मौका होता है तो अपन उसको होते नहीं है। कोई भी सेल लग रही है, एक के साथ एक का ऑफर चल रहा है, पता अपने को एक दो दिन के लिए ही है, तो फटाफट जाएंगे सारे काम छोड़कर कि वो आज का ऑफर चल रहा है, आज की सेल है, फटाफट खरीदारी करके ले आओ। उसके अंदर बिल्कुल अपन होशियारी रखते हैं। तो इसी प्रकार से गोल्डन चांस मिला किसका? इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का, मिनखा देह के माध्यम से। तो इतना भारी इस मिनखा देह का गुण है। तो मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे हैं साहेब, आप ही करता हो। किसको समझा रहे हैं सदगुरुदेव? मन को समझा रहे हैं, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि ये मन भक्ति में लग गया तो फिर कोई संसार की ताकत इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने में रोक सकती नहीं है। सारा खेल किसका है? ये मन का है। मन को संसार का सुख चाहिए, इसलिए संसार के लिए दिन और रात अपन दौड़ भाग कर लेते हैं और भक्ति के लिए नहीं लग पाते अपन। तो जिस समय ये मन को ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिल गया और वो मन पर, क्योंकि मन क्या है? एक ज्ञान के द्वारा ही कंट्रोल में आ सकता है, बाकी मन की भूख कभी भी मिटने वाली नहीं है। अपन सोचते हैं कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सत्संग तो बहुत अच्छी है, सत्संग में मैं भी आना चालू करूंगा, पर मेरे अभी बच्चे छोटे हैं, मैं उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दूं। चलो कोई बात नहीं, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, अब उनकी क्या कर दूं? शादी कर दूं। और उसके बाद में अब तो क्या पोते पोती हो गए, उनको भी रखना पड़ता है। बहू हरानी हमारी अकेली कितना रखे, तो इस वजह से मैं सत्संग में नहीं आ सकता, घर पे बैठकर भजन भी नहीं कर सकता। तो ये तो काम मन का कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। एक इच्छा समाप्त होती है, दूसरी इच्छा आगे आकर तैयार खड़ी मिलती है। क्योंकि पुराने जमाने की बात है, सदगुरुदेव 300 साल पुरानी बात फरमा रहे, पैसो भयो जब, अजमेरा साहब, पैसो भयो जब टके की आशा। जब पैसे टके चलते थे उस समय पर, पैसो भयो जब टके की आशा। जब पैसा की भाई हो रही कि 1 पैसा रोज की कमाई हो रही है, तो मेरे क्या हो जाए, 1 टका मिलने लग जाओ, तो फिर मेरे किसी बात की कमी नहीं, फिर तो मुझे भक्ति करनी है। बस थोड़ी सी मेरी दरिद्रता कमी है, थोड़ा सा ये दूर हो जाए, इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है 1 पैसा 2 पैसा जोड़ने के लिए। मेरे 1 टका 2 टका रोज को होने लग जाए, फिर तो किसी बात की चिंता ही नहीं है। फिर तो सुबह शाम में बिल्कुल सत्संग में जाऊंगा और भक्ति भी करूंगा घर पे बैठकर। पैसो भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे। अब 1 टका रोज की कमी होने लगी तो, और फिर 2 से 4 हुआ आज राजी, फिर रुपया ऊपर सूरत लगावे। 4 टका भी होने लग गई तो अब क्या बोलते, 1 रुपया रोज की कमी हो जावे, फिर मेरे किसी बात की कमी नहीं होए। पूरे परिवार को जो चीज चाहिए वो भी आसानी से दिलवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। फिर क्या करना, फिर तो मुझे भक्ति करनी है, फिर तो मुझे सत्संग में जाना सुबह शाम, फिर तो दुकान जाने की भी, जल्दी जाने की भी चिंता नहीं रहेगी। तो पैसो भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे। फिर टारगेट क्या हो जाता है, लक्ष्य क्या हो जाता है, हाँ टारगेट बढ़ा दिया, टर्नओवर इतना होना चाहिए, इस साल तो इतना हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। रुपया ऊपर सूरत लगावे, रुपया आण मिले तब कोई,
5-25 की गांठ जुचावे, 1 रुपए की रोज की कमाई होने लग गई तो 5-25 रोज की कमी होने लग जावे, फिर मेरे किसी बात की कमी, 2-4 खेत हो जावे, हाँ 2-4 खेत हो जावे, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जावे, बैंक बैलेंस हो जाए, ताकि मेरे बुढ़ापे की व्यवस्था हो जाए। जबकि बुढ़ापे की व्यवस्था वो नहीं, बुढ़ापे की व्यवस्था है ये राम भक्ति के द्वारा, सदगुरु विधि से सुमन के द्वारा जो सदगुरु की सत्ता जागृत होती है, वो बुढ़ापे की सच्ची लाठी है। फिर बुढ़ापे की सच्ची लाठी ये मिल गई सदगुरु की सत्ता की, राम विधि भजन की विधि की, तो फिर किसी बात की कमी नहीं रहेंगे। बुढ़ापे में बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो भी अरे भारे नहीं करेंगे। फिर क्या निकलेगा मुखारबिंद से? फिर परिवार वालों की भी अपेक्षा नहीं रहेगी कि मेरा बेटा मेरा बहू मेरे पास आकर बैठते नहीं, मैं अकेला पड़ा रहता हूं, अकेली पड़ी रहती हूँ, इस बात की चिंता भी नहीं रहेगी। क्योंकि साधक को तो बैठे बैठे ही या सोते सोते ही ऐसा भक्ति का आनंद आ रहा है कि उसमें, और उसको लगता है कि कोई आ गया फालतू की बात करने तो मेरे बाधा पड़ जाएगी, भांगा पड़ जाएगा, मेरे आनंद में विघन आ जाएगा। क्योंकि जल पीवन की श्रद्धा नाई मतियो अमृत दूरी हो जाए, ऐसा राम नाम के अमृत का जिसको आनंद आ गया, उसे संसार वालों की अपेक्षा नहीं रहती है। तो पैसों भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे, रुपया आण मिले तब कोई 5-25 की गांठ जुचावे, और 5-25 से 50 हुआ सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे। ये बन कहां जाता है? 5-25 तो होने लग गया, अब सैकड़ों की हो जाए, क्योंकि मेरा वो पड़ोस वाला है ना, उसके सैकड़ों होते हैं। इसलिए मेरे तो 2 मंजिल मकान, उसके 4 मंजिल मकान, मुझे एक बार उससे तो ऊपर उठना है। अपने किसी बात की कमी नहीं, पर उसको देखकर कमी लग रही है, हाँ ईर्ष्या हो रही है। तो 5-25 पैसे भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे, रुपया आण मिले तब कोई 5-25 की गांठ जुचावे, 5-25 50 हुआ सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे, सैकड़ा 5 हुए कछु जापा, 500-700 भी रोज के होने लग जाएंगे, सैकड़ा 5 हुए कछु जापा, तो अब शेष को छोड़ लखज मन आवे। अब तो बिल्कुल टारगेट, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हर लाभ के साथ में क्या बढ़ जाता है? क्या बढ़ जाता है? नहीं अजमेरा साहब बोलेंगे आज। हर लाभ के साथ में क्या बढ़ता है? बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है। तो अब सैकड़ों की तो बात ही नहीं है। अब तो हाँ गुस्सा लोग तो बढ़िया मैंने बढ़ा के जो मैं बड़ो छवाई बात में शेष को छोड़ लाखज मन आवे, लाखज 7-27 होई अरब खरब असंख्य माया जूचावे। लाखों रुपए की कमाई भी होने लग जाएगी तो भी मन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मन बेपेंदे का है। ऊपर से जितना डालो नीचे से निकलता जाएगा, पेंदा ही नहीं है, कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। तो लाखज 7-27 होई अरब खरब असंख्य माया जूचावे, ऐसो धन मिले कोई आई, कितना अरबों खरबों का धन भी मिल जाएगा तो भी रुकेगा नहीं। आज क्या टाटा रुक गया, बिरला रुक गया, अंबानी रुक गया, और अडानी तो और दौड़ में आगे, किस घड़ी में अंबानी को पीछे छोड़ दूं। तो वो दौड़ जोरदार दौड़ लगा रहा है, परंतु उसकी दौड़ कैसे होगी? जिस प्रकार से गाड़ी का बेल सुबह चलता है और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, शाम को आंखों की पट्टी खोली जाती है, देखता मैं खूब चला, पंत में वही का वही। इसी प्रकार से टाटा बिरला अंबानी को भी कितना ही पीछे छोड़ दो, जब ये देह छोड़कर जाएगा तो वो सारी संपत्ति है कि यही धरी रह जाएगी, क्योंकि 9 बगेज अलाउ, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई भी सामान साथ ले जा सकता नहीं है। 3 लोग का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। फिर तो गधा मजदूरी कर रहे हैं, साथ में ले जा सकते हैं तो करो जितनी गधा मजदूरी करनी। अपन छोटी कर रहे हैं, वो लोग बड़ी कर रहे हैं। अब बड़ी करने वाले समझदार है, छोटी करने वाले समझदार। छोटी कर यदि अपन भक्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि ग्रस्त के अंदर आए, तो क्या सुखराम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाई। मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीति कर रही है। ग्रस्त के अंदर आए हैं तो ग्रस्त का धर्म निभाना है, सबके प्रति कर्तव्य कर्म निभाना है। तो साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो कर्तव्य कर्म तो करना है, परंतु कोई सीमा तो हो, कोई लिमिट तो हो, परंतु ये मन की तो कोई भी लिमिट
नहीं होती। जब तक ये केवल ज्ञान को जागृत नहीं होता है तब तक मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटका जाता है। जब तक सदगुरु का केवल ज्ञान रूपी सारथी इसको नहीं मिले ये तो भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। कैसे भटकता रहता है? पैसों भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे, रुपया आन मिले तब कोई, 5-25 की गांठ जो चावे, 5-25 50 हुआ, सेगड़ा ऊपर मन दौड़ावे, सेगड़ा 5 हुए कछु चापा, शेष तो छोड़ लाखज मन आवे, लाखज 7 27 होई, अरब करब असंख्य माया जो चावे, ऐसो धन मिले कोई आई तो भूपज होने की प्यास लगावे। जिसके पास धन हो जाता है फिर क्या कहता है? धन तो हो गया, अब मुझे क्या चाहिए? पावर। अब क्या चाहिए? सत्ता। अब मैं वार्ड का चुनाव लड़ूंगा पहले, और उसके बाद में हाँ, उसके बाद में एमएलए का, एमपी का, सीएम का, पीएम का। कभी भी मन की दौड़ समाप्त होने वाली नहीं है। तो ऐसा धन मिले कोई आई तो भूपज होने की प्यास लगावे, और भूपज भूपी हो गया तो भूप से भूप हुए कछु जाफा, दीन दुनी बादशाह कहावे। राजा तो बन गया, मुझे तो क्या बनना? पूरे देश का बादशाह बनना है, बादशाह कहावे। तो ऐसा पद भी मिल जाएगा तो क्या मन रुक जाएगा? हाँ, बादशाह भी बन जाएगा तो भी मन रुकने वाला नहीं। कारक करब संग माया जो चावे, ऐसा धन मिले कोई आई तो भूपज होने की प्यास लगावे, भूप से भूप हुए कछु जाफा, दीन दुनी बादशाह कहावे। और बादशाह रहे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र हो जाई तो यो मन रहे दिल आगे, ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाई, मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। कि मैं देश का तो राजा बन गया, अब मुझे 3 लोगों का राजा बनना, मुझे स्वर्ग लोक का भी राजा बनना है। मुझे अब क्या चाहिए? सीएम पीएम तो कुर्सी कुछ नहीं, अब तो मुझे इंद्रासन चाहिए, इंद्रदेव की कुर्सी भी मुझे चाहिए। और इंद्रासन भी मिल गया तो ब्रह्मा बनने की कोशिश करेगा, पूरी सृष्टि की रचना अब मैं करूं, त्रिदेव मैं बनूं। बड़े बड़े जो देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके समान मुझे होना है, मैं उनसे पीछे कैसे रहूं। तो मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक मन भूखा का भूखा रहेगा। और जाके अगर संतोष धन सब धन धूल समान, तो जाकर प्रवृत्ति प्रसारे से निवृत्ति निवेड़े में ये मन आएगा, मतलब भक्ति की तरफ लगेगा। संसार की गिद्धता उसकी फिर कम होगी, और संसार की गिद्धता कम होगी तो फिर ये भक्ति में से उत्तराधर वृद्धि करके पूर्ण स्थिति को प्राप्त करेगा। क्योंकि मन तो एक ही है, जितना संसार में लगेगा उतना परमात्मा से दूर होता जाएगा, और जितना परमात्मा से दूर होगा उतनी संसार से गिद्धता उसकी समाप्त होती जाएगी। चाणक्य साहब ने क्या कह दिया? मैं चुनाव प्रचार के अंदर नहीं जाऊंगा। ना कहने की हिम्मत आ गई। सदगुरु के ज्ञान में इतनी ताकत है, इतना भक्ति का आनंद है कि मैं फालतू के कामों में अब उलझूंगा नहीं। खूब प्रचार कर लिया मैंने, अब प्रचार नहीं करूंगा। सोमानी साहब को भी इन्होंने मना कर दिया कि अब मैं प्रचार में नहीं जाऊंगा। हाँ, आपके वोट देने आ जाऊंगा, उसमें कोई बात नहीं, पर इतना ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। तो किसने? मन ने। मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे हैं सायब आप ही करता होई। तो मन यदि समझ गया, मन को यदि आनंद आ गया, तो फिर आत्मा परमात्मा पद की निश्चित रूप से प्राप्ति कर लेगी। जो कोई समझ सिवरे है साहब, अब समझने की तो बात है, समझवान तो बहुत है यहाँ पर, परंतु सही समझ किसी को पास में नहीं है। अपनी समझदारी कौन सी है? संसार की समझदारी बहुत है। पैसों तो पर खाए ले, आज अपने को 2000 का नोट देगा, फटाफट लेके जेब में डाल देते हैं क्या? हाँ, पैसों तो पर खाए ले, सौदा करे बजाय। कोई भी चीज खरीदनी है तो 2 दुकान पर ट्राई करके या किसी से पूछ के लेंगे कि मैं ठगा तो नहीं रहा हूं। पैसों तो पर खाए ले, सौदा करे बजाय। घेल नगर जाओ ता बौद्ध पूजे आए। कहीं भी नई जगह पर जा रहे हैं तो रास्ता पूछेंगे, और एक जने बता दिया 1 किलोमीटर सीधा चलना, फिर दाएं मुड़ना। 1 किलोमीटर नहीं हुआ, फिर को मिल गया तो उससे फिर कंफर्म कर लेंगे कहीं गोते नहीं हो जावे। अरे वो गोते हो गए तो गाड़ी को वापस घुमा लेंगे। परंतु ये मनखा देखा जो गोता हो गया तो 43,20,000 वर्षों तक वार की वार ये आत्मा फिरती रहेगी। कोई भी ठिकाना मंजिल आने वाली
नहीं, इसलिए पैसों तो पै खाए ले, सौदा करे बजाय, गेल नगर जाओता बहुत बूझे आए, समझी करे विवेक सु, चाकर रहे दिल जोय। किसी सगे संबंध भी करते हैं तो पूरा विवेक से करते हैं, जान खोजबीन जानकारी करके, सबसे पूछ परख करके करते हैं। इवन की कोई घर पे या दुकान पे नौकर भी रखना है, कर्मचारी भी रखना है, तो पूरा दिल मानता है, पूरा संतुष्टि होती है, तो अपन उसको रखते हैं। समझी करे विवेक सु, चाकर रहे दिल जोय, और हंडिया को ठमटोड़ के लेता है सब कोई। अभी गर्मी आ गई, मटकी खरीदी होगी अपन ने, बिना बजाय ले ली क्या? नहीं ली। एक 50 रुपए की मटके भी अपन बजा कर लेते हैं माताएं बहने, परंतु अपन पुरुष भाई तो कितने होशियार, एक 50 पैसे की पेन की रिफिल भी रद्दी कागज पर चलाकर फिर लाएंगे। यदि कोई रिफिल खरीदनी है तो लाएंगे, नहीं लाएंगे? पूजा वाले से कभी रिफिल खरीदी होगी, पेन भी खरीदा होगा, तो ऊपर चलाकर देखा, अब चलाकर दिखा दो, 5 रुपए का पेन हो चाहे 1 रुपए की रिफिल हो, इतनी समझदारी है अपने में। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, जो कोई समझ सिवरे हैं साहेब, तो भक्ति करने में समझदारी क्यों नहीं रखते हो कि मैं जो कर रहा हूं वो मुझे जीव भाव से सुखों की प्राप्ति कराएगा या आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराएगा? क्योंकि अभी बात हुई, संसार के सुख तो मिल जाएंगे, 3 लोकों के फलों की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगने वाला नहीं है। तो ऐसा समझदारी का काम करे, ऐसी समझदारी से भक्ति करे कि ये आत्मा सदा सदा के लिए आनंद पद की वासी हो जावे, दुख का लेस मात्र भी कारण नहीं रहे। इसलिए जो कोई समझ सिवरे है साहब, भाई भक्ति में तो सब लगे हुए, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की यही निरंतर हो। ये समझदारी की भक्ति है कि अपन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक अंदर खाते के अंदर ऐसी भक्ति चलती रहे। 70 करोड़ की कमाई हर एक श्वास के अंदर होती रहे। जिसको करना पड़े उसमें तो कष्ट की बात हो जाती है कि करना पड़ेगा, जो ऑटोमेटिक हो रहा है उसमें कौन सा कष्ट है? उसमें तो आनंद ही आनंद है। 24 घंटे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो अपने कमाई कौन हो रही है? कौन सी कमाई? रोम रोम से हो रही है, करना नहीं पड़ रहा है। रोम रोम से हो रही ररंकार जुनकार, निस्वासर 8 प्रहर, राम चरण 21 आर, उठत बैठत जागता सूता सिमरण होय, राम शरण ररंकार धुनी, बाहर लखे न को। ऐसी भक्ति करो समझदारी से, जो कोई समझ सिव रहे हैं साहब। सिमरन तो बहुत कर रहे हैं, बेकरी वाणी से खूब कर लिया, अब किससे करना है? मध्यमा वाणी से। सुलटा सुलटा तो बहुत कर लिया, अब क्या करना है? उल्टा करना है। बहुत ही सुलटी खेलिया, अब की उल्टी खेल। संत दास इस देह से दान मुक्ति का जेल। यदि सच में यदि आपको मुक्त होना है, केवल पद आनंद पद को प्राप्त करना है, निर्वाण पद को प्राप्त करना है, तो अब की सीधी सीधी रीत तो अपन ने बहुत कर लिया, अब उल्टी कर लो। पूरब का साधना तो खूब कर ली, अब पूरब से पश्चिम में चले जाओ, शंखनाल से मंकनाल में पलट जाओ। श्वास श्वास के सुमरण की बजाय ऐसे श्वास और उश्वास की भक्ति कर लो। ऐसे उश्वास की भक्ति करेंगे तो वो निज नाम जागृत हो जाएगा। कैसे समझकर सिमरन करना है? सदगुरु विधि से सिमरन करना है। सदगुरु विधि क्या है? ओहू अजपो संग कर सोहू सासा जान, ररो ममोरट जीव सो धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अक्षर आवे। सब्जेक्ट 2 कंडीशन लगा दिए। 6 चीजों का मिलन होगा, श्वास और उश्वास का, जिव्या और कागल्या का, रकार और कार का। तो 7वां निजनाम कंठ कमल पर आकर प्रकट हो जाएगा। वो निजनाम ही पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ इस आत्मा को जीते जी मुक्ति दिला देगा, परम पद का वासी बना देगा। ओम अजपो संग कर सो सासा जान, ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अक्षर आवे। इन 6 के बिन मेल पीठ रा कदे न पावे।
सुख रामदास यूं एटता मते नाभ में आण, ओम अजपो संग कर सो सासा जान। ये समझदारी से सिमरन करना है। बाकी सिमरन तो बहुत कर रहे हैं, भक्ति भी बहुत कर रहे हैं, परंतु ऐसी समझदारी से सिमरन करो कि निज नाम जागत हो जावे, और निज नाम एक बार जागत हो गया तो जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई मिनखा दे बिन और दे है यो हंस धरे न कोई। यदि पूर्ण स्थिति इस जन्म में नहीं भी हुई तो सांत्वना पुरस्कार तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। वापस ये आत्मा नर्तन ही धारण करेगी, जहां तक भक्ति की स्थिति है उससे आगे स्थिति वापस वहां से चालू हो जाएगी अगले जन्म में, और 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म में आत्मा पूर्ण स्थिति को प्राप्त करके चौथे पद की वासी बन जाएगी। जा जाने के बाद आने की रीत नहीं है। चाहे 24 तीर्थंकर भी ऐसी भक्ति करके केवल पद आनंद पद को उन्होंने प्राप्त किया। आद बजो जन ऋषभदेव, अंत बजो महावीर, 8 बोर सिमरन किया दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब वरम जगसु चार्ज लिया, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता हीर, 8 बजो जन ऋषभदेव, अंत बजो महावीर। ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर ने भी यही साधना की। कौन सी? जो कोई समझ सिवरे हैं साहेब आप ही करता होई। और वो स्वयं परमात्मा पद में मिल गए, आत्मा परमात्मा में मिल गई, बूंद है वो सागर में मिल गई, और वो सपने में भी 3 लोकों में आते नहीं है। तो जो साधना उन्होंने की, जो सिमरन की विधि से उन्होंने सिमरन किया, वही साधना आज अपन करेंगे तो अपन भी निश्चित रूप से परम पद के वासी बन जाएंगे। आप ही करता हो, बूंद अलग अभी तक तो वो सागर में मिल गई, फिर उस बूंद को क्या कोई अलग कर सकता है? वो क्या बन गई? अब सागर ही बन गई, व्यष्टि से समष्टि बन गई, संकीर्ण से विशाल हो गई। ये पावर हाउस है वो, और ये आत्मा क्या है? उसका छोटा सा एक अंश है, इकाई है। तो वो अंश उसमें हर में जाकर मिल गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा क्या? ईश्वर का ही अंश है, उसी अविनाशी का अंश है, परंतु इसने माया का शरीर धारण कर लिया, मन का संग कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया। जब तक ऐसा सतगुरु का ज्ञान नहीं मिला तब तक तो आत्मा मन के साथ में लगकर संसार के अंदर ही बार बार आती रही और जाती रही। परंतु आज सतगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी समझ विकसित की, ऐसे बुद्धि पर विवेक जागृत किया कि जो कोई समझ सिवरे हैं शायद आप ही करता होई। वो आत्मा स्वयं परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है। उस आत्मा को अमर लोक का राज मिल जाता है। अमर लोक का राज मिलने के बाद में आत्मा के किसी प्रकार का कोई दुख दरिद्रता रहती नहीं है। वो अमर लोक ऐसा लोक है जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। या तंसु उज्जवल गर जावे, इंसु राजा होई, यासु रूप करूप बनाना, सुख दुख पावे लोई। मनुष्य देह कौन सी काया है? कार्जिक काया है। देवताओं की काया कौन सी है? कार्णिक काया है। कि उन्होंने जो सुकृत किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, उसका फल वो वहां स्वर्ग लोक के अंदर भोग रहे, वो भोग योनि है। परंतु आज मनुष्य देह आज अपने को प्राप्त हुई है, ये स्वतंत्र काया है। जैसा चाहे अपन ऐसा अपना भाग्य बना सकते हैं। ये जंक्शन है मनुष्य देह, जहां का चाहे वहां का टिकट ले सकते हैं। शुभ कर्म कर स्वर्ग जावे, शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग के उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। अशुभ किया 84, अशुभ कर्म करेंगे तो 84 के दुख झेलने पड़ेंगे। क्या सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। परंतु ये केवल की भक्ति करेंगे, जो कोई समझ सिवरे हैं साहब, केवल की ऐसी भक्ति करेंगे तो आप ही करता वही, फिर आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाएंगे। फिर आत्मा परमात्मा में कोई भी भेद नहीं रहेगा। तो या तंसु उज्जवल कर जावे, इसमें जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा फल इस आत्मा को आगे मिलने वाला है। इंसु राजा हुई, मनुष्य देह से राजा भी बन जाएंगे। यदि इस जन्म में अपन तपस्या करेंगे तो अगले जन्म में राज मिल जाएगा। यासु रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। यहाँ पर कोई रूपवान है और कोई कुरूप है, कोई सुखी हो रहे हैं कोई दुखी हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? परमात्मा की न तो किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है। कहते हैं परमात्मा, उसको तो देखो तेने इतना सुख सुविधा संपन्न दिया, और मुझे ऐसा क्यों किया? अपन इल्जाम लगाते हैं, परमात्मा पर इल्जाम लगाते हैं।
जबकि परमात्मा के न तो किसी से दोस्ती है ना हाँ बैर है, किसी से भी कुछ भी नहीं है। तो फिर भी क्यों सुख दुख पावे लोई, तो कोई तो सुखी है यहाँ आकर और कोई दुखी है। इसका क्या कारण है? क्या कारण इसका? सब अपने अपने ही कर्म है, अपने अपने ही कर्म है। क्योंकि हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ, फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। हे लिखी तुमने आत्मकथा, मत कहो लेख विधाता का। वच पुरुषार्थ शरणम गच्छामि, वच पुरुषार्थ शरणम गच्छामि। जैसे जैसे अपन ने कर्म किए हैं वैसा वैसा अपना प्रारब्ध बन गया, और प्रारब्ध को आज अपन सुख पर दुख के रूप में भोग रहे हैं। अपनी चिट्ठी लिखा, हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, सब अपन ही लिख कर आए। जो पहले कर्म किए वो सारे रिकॉर्ड हो गए। हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, अनेक जन्मों के कर्म इस आत्मा के साथ में संचित है। तो कौन से कर्म कब उदय हो जाए उसका पता नहीं है। हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते। अब अपन आश्चर्य कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा काम किया नहीं, मुझे ऐसा क्यों दुख आ रहा है, जबकि अपन ने ये सब खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि अक्सर धुंधला पड़ जाता है। समय अवधि इतनी बीत गई कि अपने को याद नहीं रहा। इस जन्म की अपन ने क्या बचपन में किया, क्या जवान ने किया वो भूल गए, तो पुराने जन्मों की तो कहाँ याद अपने को रहने वाली है। हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म या अपन सोचते हैं कि कोई किसी अपने को देख नहीं रहा है, परंतु हंस हंस किया ना छूटे रोया, किया कबाड़ा आता, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। चित्रगुप्त के खाते में हर एक चीज रिकॉर्ड होती जा रही है। इसलिए खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म, यहाँ फल पीछे पीछे आता। कैसे आता है? जिस जिस देह को ये आत्मा धारण करती है वहां वहां आगम कर्म तैयार खड़े मिलते हैं। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर, और जैसे ही आत्मा शरीर धारण करती है सारा लेखा जोखा भी इस प्रारब्ध, इस जन्म के अंदर प्रारब्ध के रूप में तुमको ये भोगना है। इस समय पर तुम्हारे ये सुख आएगा, इस समय पर तुम्हारे ये दुख आएगा। किस वजह से? सब अपने कर्मों की वजह से। जितने भी कर्म संचित है उसमें से कुछ कर्म अपने को प्रारब्ध के रूप में भोगने के लिए मिल गए। तो अपन क्या करते हैं? सुख दुख पावे लोई। तो किसने सुख, किस वजह से? अपने ही कर्मों की वजह से। दुख पा रहे हैं तो किसकी वजह से? अपने ही कर्मों की वजह से। अपन क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं दूसरों पर, जबकि दोषारोपण की विषय नहीं है। जब तक ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भगवान दशरथ नंदन भगवान श्री राम राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समय क्या हो गया? कैसे कर्म उदय हो गए कि वनवास का ऑर्डर हो गया, परंतु सहज सहज के अंदर वो चले गए। क्या भगवान दशरथ भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ को दोषारोपण किया कि आपकी वजह से, देखो मैं तो राजा बन रहा था, देखो आपकी वजह से मुझे जंगल में जाना पड़ रहा? कभी बोला? इवन की केकई तक को भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुदाम धराधन को, चले राम उनके भी पीछे, सीता चली गहन वन को, उनके भी पीछे लक्ष्मण थे। कहा राम ने तुम कहा, विनीत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। न तो भगवान राम ने दोषारोपण किया, न माता सीता ने दोषारोपण किया, न भगवान लक्ष्मण ने दोषारोपण किया। पूज्य पिता के सहज सत्य पर। भगवान दशरथ को क्या मालूम था कि कैकेयी को मैं देवासुर संग्राम के अंदर मैं वरदान तो दे रहा हूं, और उसने कहा कि मैं कभी भी मांग लूंगी, मेरी इच्छा होगी। तब उनको ऐसा थोड़ी पता था कि वो ऐसे वरदान मांग लेगी, ऐसे वर मांग लेगी, ऐसे समय में मांग लेगी, ऐसा वर मांग लेगी, सपने में भी सोचा नहीं था। कैकेयी ने तो दशरथ की प्राणों की रक्षा की, तो खुश होकर उन्होंने कहा मुझसे वर ले लो, तो उन्होंने कहा बाद में ले लूंगी जब भी मुझे आवश्यकता होगी, पेंडिंग कर दिया। तो इसका ऐसा सोचा नहीं था कि इस प्रकार के वर मांगेगी। इसलिए पूज्य पिता के सहज सत्य पर, उनका कोई इंटेंशन दशरथ का गलत था क्या? सहज सत्य पर
सत्यवादी थे, पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को, अभी तो राजा बनने वाले, वो सारे धाम को धन को सब छोड़कर वार दिए, किस पर? पिता का वचन खाली नहीं जावे, पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को, चले राम उनके भी पीछे, सीता चली गहन वन को। अब सीता माता कह रही मैं तो बिल्कुल आपकी हूँ, आपकी सेवा में ही मुझे हाजिर रहना है। आप अकेले वन में जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, जहां भी आप जाएंगे आपकी सेवा में मैं पीछे पीछे हाजिर रहूंगी। पर सीता माता गई वहां तक तो बात ठीक थी, पर उनके भी पीछे लक्ष्मण थे, ये आश्चर्य की बात है। तो कहा राम ने तुम कहाँ, अरे भाई तुम कहाँ, हम तो दोनों पति पत्नी है, चलो हम जा रहे हैं, वहां तक तो बात समझ में आती है। तो विनीत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां, आप ही मेरे सर्वस्व, आप जहां हो वहां मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। ये तो जानने की बात हो गई। फिर जब निषाद राज के साथ में संवाद हुआ तब वो बोल रहे हैं कि कैसा कैसा ये कार्य हो गया। तो फिर भगवान लक्ष्मण बोल रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, धरनी धाम धनु पूरे परिवारू, स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। यहाँ से रूप का रूप बनाना, सुख दुख पावे लोई, सुख और दुख पा रहे हैं तो किसी को दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोले लखन मधुर मृदुवाणी, किससे वाणी सनी हुई है? ज्ञान वैराग भगति रस आनी, तब जाकर ऐसी बात बोल सकते हैं। जो साधक ऐसे ज्ञान से जुड़ता है, ऐसी भक्ति से जुड़ता है, वही बोल सकता है कि जो भी सुख में पा रहा हूँ, जो भी दुख में पा रहा हूँ, सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई भी किसी को सुख दे नहीं सकता और कोई भी किसी को दुख दे सकता नहीं है, किसी में ताकत नहीं है, क्योंकि निज कृत कर्म भोग सब प्राता, सब अपने अपने कर्मों को ही सब अपन भोग रहे। धरणी धाम धनुपुर परिवार, किसी को धरणी मिली, किसी को धाम पर मिला, किसी को हरा भरा परिवार मिला है, किसी के 5-5 बेटे हो, किसी के एक भी बेटा नहीं है, किसी के 5-5 है तो भी लायक नहीं, कोई अपने माता पिता को अपने साथ रखने वाला नहीं है। धरणी धाम धनुपुर परिवार, स्वर्ग नर्क जहां लगी व्यवहार, किसी को स्वर्ग जैसा परिवार मिला, किसी को नर्क जैसा मिला, सब स्वर्ग को नर्क यही भोगने में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अपने अपने कर्मों की वजह से। एक बेटा करोड़ों रुपए कमा रहा था, ये कल मूसा वाला गाय सिद्धू मूसा वाला, एक बेटा था। संस्कार में उसका, जैसे आप बता रहे हो बात सही है, सही है। तो सब किसकी वजह से हो रहा है? अपने ही कर्मों की वजह से अपन सुख और दुख प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म क्या है? कार्जिक काया है, इसमें जैसा चाहे अपन वैसा भाग्य बना सकते हैं। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा फल अपने को मिल जाएगा, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो कौन सा है? या तंसु उज्जवल कर जावे, या सु राजा होई, या सु रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। समय हो गया आज का। बोलो राम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो
कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमरन से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमरण से लागो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। अनधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। अनधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गया से, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गया से, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, लहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सनेही, लहे न कोई दागो रे। ओ मौसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवाधारण जाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संता ने। धन्य हो राम सभा में राम राम